सोचते हैं कि सिर्फ खेसारी और पवन ही भोजपुरी में अश्लीलता फैलाते हैं, उनके जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं कि सबसे ज़्यादा अश्लीलता तो बॉलीवुड वाले फैलाते हैं। बदनाम यूं ही भोजपुरी है कि भोजपुरी के सारे कलाकार अश्लीलता फैलाते हैं या फिर अश्लीलता परोसते हैं। असली असली में अगर कोई अश्लीलता परोसता है तो वो है बॉलीवुड वाले। जैसे कि आप इस पंच लाइन सुनिए, कितना खतरनाक है इसका पंच। और इस गाने को सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि यहाँ भोजपुरी वाले ही सिर्फ गंद मचा कर रखे हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भोजपुरी वाले ही सिर्फ गंद मचा कर रखे हैं। चढ़ौले बाटे नजरी चोली के चीजुइया चिखल चाहे जबरी चोली के चीजुइया चिखल चाहे। जब ये गाना आया रागिनी विश्वकर्मा का, तब भोजपुरी में चारों तरफ तहलका मच गया और बॉलीवुड में भी चारों तरफ तहलका मच गया कि रागिनी विश्वकर्मा का मतलब एक छोटे से सिंगर को हनी सिंह ने इतना बड़ा नाम और फ्रेम दिया। उस नाम फ्रेम के पीछे की कहानी आप नहीं जानते हैं। इस नाम फ्रेम के पीछे की कहानी ये है कि इतना अश्लील तरीके से इस गाने को गाया गया है और लोगों को लग रहा है इसमें बहुत वेब है। चढ़ौले बाटे नजरी चोली के चीजुइया चिखल चाहे जबरी चोली के चीजुइया चिखल। बहुत ही ज्यादा अच्छा गाना है। तो भोजपुरी को आगे बढ़ाने में सिर्फ पवन खेसारी का हाथ नहीं है, बहुत सारे कलाकार हैं जो भोजपुरी को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन भोजपुरी बदनाम कहाँ है? भोजपुरी को बदनाम करने वाले लोग ऐसे कहते हैं कि भोजपुरी में सिर्फ अश्लीलता ही मिलता है। तो उनके जानकारी के लिए बता दें कि सिर्फ भोजपुरी में ही अश्लीलता नहीं मिलता है, भोजपुरी से आगे भी कुछ है जिसका नाम बॉलीवुड है, उसमें सबसे ज्यादा अश्लीलता परोसा जाता है। और इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने पेश है। अगर आपको जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।